ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे श्री चैतन्य चरितामृत से गौर कथा का वर्णन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत बाय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी और अध्याय का नाम है गुरु वर्ग। ये पहला अध्याय है। तो शुरू के श्लोक संख्या 1 से लेकर के 17 तक ऋषिदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण अर्पण करते हैं, जिसमें वो गुरु वैष्णव चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर गदाधर पंडित और श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो है कि ग्रंथ तो वो लिख रहे हैं, तो आज खुद के लिए आशीर्वाद तो मांग ही रहे हैं और साथ ही साथ में वो हम सबको भूले भी नहीं। जो इन ग्रंथ को पढ़ने वाले भक्त लोग हैं उनके लिए भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण। ये जो आखिरी में हमने मंगलाचरण किया है ये श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर श्री श्री गौर निताय को जो प्रार्थना अर्पण करते हैं वहां से लिया गया है, जिसमें बोल रहे हैं आजानु लंबित भुजौ कनका बदातो। इसका मैं थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूँ फिर, क्योंकि हम हर बार हर क्लास में ये मंगलाचरण की वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आजानु लंबित भुजौ। आजानु का मतलब होता है घुटने तक, घुटने तक। आजानु लंबित भुजौ, जिनके घुटने तक जिनके हाथ जाते हैं। आजानु लंबित भुजौ कनका बदातो, जिनका जो शरीर है वो कनक के समान, सोने के समान, पिघले हुए सोने के समान जो है दीप्तिमान है। कनका बदातो संकीर्तनय कपितरौ, वो संकीर्तन के जो पिता है। ये संकीर्तन यज्ञ है, जो संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन आंदोलन फैलाया गया है, उसके कौन है? पितरौ। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
तो आ रहा है पितरौ, आजानुलंबित भुजौ कनका बदातौ। तो ये द्विवचन को रिफर करता है, यानी श्री श्री गौर निताय दोनों को। तो दोनों ही संकीर्तनाय का पितरौ, दोनों ही पिता हैं संकीर्तन के। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनाय कपितरौ कमलायताक्षौ। जिनके जो आंख है, सुंदर नेत्र हैं, वो कमल के समान है। कमलायताक्षौ, अक्ष मतलब आंख, कमल के समान। कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ। विश्वम्भरौ का अर्थ होता है ये दोनों ही जो है विश्वम्भर, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जो भरण पोषण करते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले विश्वम्भरो द्विजवरौ। द्विजवरौ, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों में भी जो वर, द्विज वर मतलब होता है जो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ द्विजवरौ, विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालव। जो युग धर्म संकीर्तन धर्म है, इस युग धर्म का जो पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, युग धर्म पालव। वंदे जगत प्रिय करो। ऐसे श्री श्री गौर निताय को के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। जगत प्रिय करो, पूरे जगत का जो हित करते हैं, हित प्रिय करो, हित कर रहे हैं। तो इस मंगलाचरण के साथ वृंदावन दास ठाकुर अपना ये प्रारंभ करते हैं चैतन्य भागवत ग्रंथ। तो हमने वहां से भी श्रवण किया, और अब हम लोग चैतन्य चरितमृत में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो 18वां श्लोक है, 18वें प्यार में बोल रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री गौर श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तो इस प्यार में समस्त भक्तों की जय बोलते हैं। फिर अब आगे बोल रहे हैं, हे तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात, हे तीने चरण बंदो तीन मूरनाथ। तो बोल रहे हे तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात, कि वृंदावन के इन तीन विग्रहों मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ जी के बारे में बता रहे हैं, ने गौड़ी वैष्णवों के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ, क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। तीनेर चरण वंदो तीने मोरे नाथ। तीनों के चरण कमलों का वंदना करता हूँ। ये तीनों मेरे नाथ है, मेरे स्वामी हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गौड़ी आके करी आछेन आत्मसात, यानी गौड़ीय वैष्णव जो हैं, उन सब के ये तीन जो विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ, ये उनके हृदय के जो है, हृदय और आत्मा में निमग्न है, उनके हमेशा हृदय में बसे रहते हैं, यानी उनका प्राण धन है ये तीनों। इसलिए इनको नमस्कार करता हूँ। ये हमने देखा था 15, 16, 17 के श्लोक में। इनके चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूँ। तात्पर्य, श्री चैतन्य चरितमृत के ग्रंथ कर्ता वृंदावन के तीन अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों अर्चा विग्रह उन बंगाली वैष्णवों अर्थात गौड़ी वैष्णवों के जीवन धार हैं, जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति होती है। तो एक जो गौड़ी वैष्णव होते हैं, अर्थात बंगाली वैष्णव बोला गया यहाँ पे, लेकिन गौड़ी वैष्णव केवल बंगाली वैष्णव बस नहीं है। गौड़ी वैष्णव वो सारे वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आते हैं, उनको गौड़ी वैष्णव बोला जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है गौड़ी वैष्णव, तो शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है बंगाली वैष्णव, क्योंकि गौड़ी का मतलब होता है गौड़ देश। गौड़ देश जो है बंगाल है, उधर नीचे साउथ को द्रविड़ देश बोला जाता है, और जो सेंट्रल इंडिया है उसको विंध्य विंध्य भारत बोला जाता है। विंध्यांचल वहाँ पे है, विंध्य देश बोला जाता है। तो इस तरह से तीन रूप से डिवाइड किया गया है। तो गौड़ीय देश में बंगाल आता है, उड़ीसा, ये बंगाल, और जो आज के समय में वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये जो एरिया है, ये सब गौड़ीय देश में आता है। तो इसलिए ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इसका एक छुपा हुआ अर्थ भी बताते हैं। गौड़ी का मतलब क्या होता है, वो संधि विच्छेद करके इसका वर्णन करते हैं कि गौड़ी मतलब जो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में वंदना करते हैं, उनके फॉलोवर हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको गौड़ी वैष्णव बोला जाता है। जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव बोलते हैं,
जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कार्ष्णव बोलते हैं। कृष्ण से जैसे विष्णु से वैष्णव बना, उसी तरह से कृष्ण से कार्ष्णव कृष्ण के भक्तों को बोला जाता है। और जो राधा रानी के भक्त होते हैं उनको गौड़ीय बोला जाता है। तो ये गौड़ीय का अर्थ है। तो ऐसे जो गौड़ी हैं, जो श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं, उनके जीवन के प्राण धन है ये अर्चा, ये तीन अर्चा विग्रह हैं, श्री राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी एंड राधा गोपीनाथ। अलग अलग नहीं, मदन मोहन गोविंद देव जी बस नहीं, ये राधा रानी के साथ जो उनके प्राण धन है। और ऐसे जो गौड़ी वैष्णव होते हैं उनका सहज प्रवृत्ति होता है वृंदावन में निवास करने का, नेचुरल है उनके लिए, ये वर्णन किया जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ी वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिसमें पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीनों अर्चा विग्रह मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। तो ये तीन जो है गौड़ी वैष्णवों के लिए जीवन है, प्राण धन है, इसका वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि ये तीन जो है भक्ति के जो तीन स्टेजेस होते हैं वहां पे भक्त को मदद करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में श्री श्री राधा मदन मोहन जो है संबंध ज्ञान प्रदान करके भक्त को मदद करते हैं, संबंध ज्ञान। और फिर जब संबंध ज्ञान स्थापित होता है तो अभिधेय ज्ञान के लिए श्री श्री राधा गोविंद देव जी मदद करते हैं। और जब वो हो जाता है, तो जब वो प्रेमा भक्ति के स्तर पे पहुंचता है, तो प्रयोजन की स्थिति में श्री श्री राधा गोपीनाथ जी उसको मदद करते हैं। तो इसका मतलब क्या है सार में, वैसे ये आगे आगे बताया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे टॉपिक आया है तो मैं थोड़ा सा सार में बता देता हूँ संबंध अभिधेय प्रयोजन का क्या अर्थ है। संबंध ज्ञान का मतलब होता है कि जब ये बद्ध जीव इस संसार में भटकता है अपने संबंध को ना समझते हुए कृष्ण के प्रति, तो जो कृष्ण के साथ हमारा असली संबंध है, रिलेशनशिप है कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, इस चीज के, इस तत्व के ज्ञान को जानता है, इसकी जो शिक्षा प्राप्त करता है और इसके लिए जो आकर्षण है भगवान के प्रति उत्पन्न होता है, उस वो पूरा ये संबंध ज्ञान के अंतर्गत आता है। और इसके अधिष्ठाता जो देवता है, विग्रह है, वो है मदन मोहन। और इनके जो आचार्य हैं, संबंध ज्ञान के आचार्य हैं, श्रीला सनातन गोस्वामी माने जाते हैं। क्योंकि मदन मोहन का अर्थ है जो मदन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। इसलिए मदन मोहन के रूप में कृष्ण जो है हर जीव को, इस संसार के बद्ध जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसीलिए उनको संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता देवता बोला जाता है। और दूसरा, वो मदन मोहन ही है जो व्यक्ति को आकर्षित करके फिर उसको अपने दास के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए मदन मोहन के रूप में कृष्ण संबंध ज्ञान के देवता कहलाते हैं, विग्रह कहलाते हैं। फिर दूसरा है अभिधेय। जब संबंध स्थापित हो जाता है कि हाँ मैं मदन मोहन भगवान कृष्ण का दास हूँ, तो अब उनका सेवा करना है। तो श्री श्री राधा गोविंद देव जी के रूप में जो भगवान है, वो उस भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं और सेवा को कैसे करना है इस चीज की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कृष्ण तत्व को, जीव तत्व को और भक्ति तत्व को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए वो गोविंद देव जी के नाम से जाने जाते हैं। गोविंद का मतलब होता है, इस प्रकार से जब भक्त भगवान का सेवा में जब जुड़ जाता है, सेवा करता है, तो भगवान का वो अपने आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सेवा करता है गोविंद देव जी का। तो उनके द्वारा फिर उसको एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती जाती है, रस की प्राप्ति होना चालू होती है, ताकि वो उसको फिर भक्ति में आसानी से बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। इसीलिए गोविंद का मतलब भी है कि जो भक्तों की इंद्रियों को संतुष्टि देते, आनंद प्रदान करते, इसलिए नाम भी गोविंद पड़ा। और गोविंद देव जी ही वो विग्रह हैं। भगवान कृष्ण गोविंद के रूप में ही जो है भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। गोविंद के रूप में ही वो शिक्षा गुरु भी बनते हैं। तो हर जीव के वो शिक्षा गुरु के रूप में जाने जाते हैं। मदन मोहन आकर्षण करते हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है ना। मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ, ये तीनों कृष्ण ही है, कृष्ण के ही तीनों नाम हैं। लेकिन जब कृष्ण अलग अलग रूप, अलग अलग तरीके से भक्त के जीवन में कार्य करते हैं, तो उनका नाम अलग अलग हो जाता है। मदन मोहन के रूप में कृष्ण जब आकर्षित करते हैं जीवों को अपनी तरफ,
और जीव को दास के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ऐसे को मदन मोहन के नाम से जाना जाता है। जब कृष्ण जीव को दास के रूप में स्वीकार करने के बाद उसको अपनी सेवा में लगाते हैं और उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं और उसको दिव्य आनंद प्रदान करते हैं और उसको शिक्षा देते हैं, स्पेशली भगवत गीता में जो ज्ञान दिए हैं भक्ति तत्व के बारे में, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि भक्ति कैसे करना है, ये सब ज्ञान देते हैं, जिसमें श्रवणम कीर्तनम मुख्य रूप से भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। तो उनको गोविंद देव जी के नाम से जाना जाता है। इसलिए गोविंद देव जी जो है वो अभिधेय के विग्रह बनते हैं। अभिधेय का मतलब ही होता है प्रोसेस, विधि, यानी भक्ति करने की विधि को अभिधेय बोला जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और हम सब भक्त लोग, ज्यादातर भक्त लोग जो अभी प्रोसेस में जुड़ गए हैं, तो हम लोग अभिधेय ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं और हम लोग अभिधेय प्रोसेस कर रहे हैं। साधन भक्ति को अभिधेय प्रोसेस बोला जाता है। तो जब इस तरह से साधना भक्ति करते करते भक्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो उसको साक्षात श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का दर्शन होता है। कर्षण वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथ श्री अस्तुनः। तो गोपीनाथ मतलब जो श्रीमती गोपियां तथा श्रीमती राधा रानी के साथ जो रास लीला करते हैं, उनके साथ जब संबंध स्थापित होता है, तो उस रस को, उस ब्रज भक्ति को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के बाद भक्त का साक्षात गोपीनाथ जी के साथ संबंध हो जाता है ना। वही गोपीनाथ जी हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में राधा रास बिहारी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो राधा रास बिहारी का एक नाम जो है, गोपीनाथ का ही एक नाम है रास बिहारी, क्योंकि गोपीनाथ फिर जितने भी तरह के दिव्य रस होते हैं उनका रास का विहार करते हैं अपने भक्तों के साथ। फिर आगे बता रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के लिए इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। गौड़ी वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्थितियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद वे हैं जो इंद्रियों तथा गावों को प्रसन्न करने वाले हैं, तथा गोपीजन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन वल्लभ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि गौड़ी वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित वैदिक स्थितियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं। किस रूप में? मदन मोहन, गोविंद और गोपीजन वल्लभ के रूप में करते हैं। ये जो हमारे संप्रदाय में जो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसमें जो छठवां गायत्री होता है, 7 गायत्री टोटल दिया जाता है ब्राह्मण दीक्षा के टाइम पे। ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री और कृष्ण गायत्री, और उसके बाद काम गायत्री। तो जो छठवां गायत्री है, जिसको कृष्ण गोपाल गायत्री भी बोलते हैं, तो कृष्ण मंत्र भी, उसको कृष्ण मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें 18 दिव्य अक्षरों वाले गायत्री मंत्र में के रूप में गौड़ी वैष्णव उनका आराधना करते हैं। यानी हमारे द्वारा जो गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, उसमें मुख्य उद्देश्य है कि उस गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा भक्त भगवान कृष्ण को इन 3 रूप में, मदन मोहन, गोविंद और गोपीजन वल्लभ के रूप में ध्यान करता है और उनका पूजा करता है, उपासना करता है। और जब परफेक्शन में पहुंच जाता है, तो जो काम गायत्री, आखिरी गायत्री है, उस रूप में वो भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जो संबंध है, रासलीला, उस गोपी भाव में जाके भगवान का पूजा करता है। तो हालांकि हम लोग अभी साधन भक्ति में हैं, हमको भी सबको वो सातों गायत्री दिया जाता है, वो गायत्री का जप हम लोग करते हैं, लेकिन ये भाव जो है अलग अलग प्रकट होता है भक्त के एडवांसमेंट के साथ साथ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जितने भी सारे गायत्री मंत्र के द्वारा जो अलग अलग रूप में भगवान कृष्ण का जो जिस भी भाव में वर्शिप करता है भक्त, वो सब के सब जो है हरे कृष्ण महामंत्र में विद्यमान है। और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा फाइनली जो है भक्त दिव्य प्रेमा भक्ति के उच्च भाव में भगवान का पूजा करता है, वर्शिप करता है। और हरे कृष्ण महामंत्र में समस्त वृंदावन का वास है, समस्त रस का वास है। लेकिन गायत्री मंत्र क्योंकि हेल्प करता है, मदद करता है, इसलिए इस दीक्षा का भी महत्व है। फिर आगे बता रहे हैं, मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ, इन तीनों अर्च विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में है। पंगों का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता, तथा मंद मथे वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान है।
ये जो आया है पंगो और मंद मते, तो ये जब मदन मोहन जी का आराधना कर रहे हैं, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी 15वें श्लोक में बोल रहे हैं, जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर मति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। जयताम सुरतो पंगोर, मैं तो पंगो हूँ, यानी मैं लंगड़ा हूँ, मैं अच्छे से चल फिर नहीं सकता हूँ, और मंद मते यानी भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण मैं कम बुद्धिमान वाला व्यक्ति हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, यानी हमारे जैसे, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कम बुद्धिमान है, जो चल फिर नहीं सकता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए श्री श्री राधा मदन मोहन के चरण कमल ही सर्वस्व हैं, क्योंकि वो वही वही है जो वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्मों या मानसिक चिंतन में सफलता की आकांक्षा ना करें, अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में है। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकृष्ट कर सकें और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिटा सकें। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है, यानी कि वो अब दीक्षा लेके भगवान को सेवा में लगना चाहता है, तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगार हैं। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, इस तरह की जब दीक्षा लेने के बाद सेवा करके पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तब वह कृष्ण की सराहना ब्रज बालाओं को आनंद देने वाले विग्रह गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। तो ये तीन विग्रहों का ये महत्व यहाँ पे बताया गया है। मेरे ख्याल से अभी तात्पर्य बड़ा है, लेकिन समय हो गया है, तो हम यहीं पे थोड़ा विराम देंगे, या एक छोटा सा पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, कनेक्टेड है क्योंकि। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसीलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्चा विग्रहों विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई। वे उन गौड़ी वैष्णवों के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अर्चा विग्रहों के मंदिरों के अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है, यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण मंदिर। इस समय वृंदावन में स्थित 5000 मंदिरों में से 7 प्रमुख मंदिर 400 वर्षों से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यानी कि ये तीन तो सबसे प्रमुख हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताए कि समस्त वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है वो यही है कि किसी बद्ध जीव को प्रारंभिक अवस्था से उसको संबंध ज्ञान के थ्रू अभिधेय ज्ञान, फिर प्रयोजन तक लेके जाए, यानी प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम की तक लेके जाए। और इसमें भगवान इस 3 लेवल पे, तीन भगवान के ये 3 रूप मदन मोहन, गोविंद देव जी और मदन मोहन सॉरी गोपीनाथ जी मदद करते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इन 3 विग्रहों को स्थापना करने के लिए हाँ अपने 3 सबसे प्रमुख विशेष पार्षदों को नियुक्त किया। मदन मोहन का साक्षात जो इंस्टॉलेशन है वो कौन किया? सनातन गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं। फिर गोविंद देव जी, जो कि साधन भक्ति नेक्टर ऑफ डिवोशन जिन्होंने लिखा है, भक्ति रसामृत ग्रंथ लिखा है, जो हम सब के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। जो भक्त अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, तो उनके स्थापना कौन किया? शिला रूप गोस्वामी की है, जो कि बहुत ही विशेष, अत्यंत विशेष अनुग्रह प्राप्त पार्षद हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। और फिर फाइनली जब भक्त पूर्ण परफेक्शन को प्राप्त कर लेता है, सर्वसिद्ध हो जाता है, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो उसके उसके लिए फिर जो है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी हैं, और उनके जो आचार्य हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जो भी वो भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के काफी विशेष कृपा पात्र पार्षद हैं। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनके अतिरिक्त इन 3 मुख्य विग्रहों और आचार्यों के अतिरिक्त 4 और प्रमुख विग्रह हैं, जो कि वृंदावन में स्थापित किए गए। और उनके नाम बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी द्वारा राधा दामोदर मंदिर की स्थापना किया गया, जिसमें राधा दामोदर जी का सेवा होता है। और फिर श्यामानंद गोस्वामी के द्वारा श्याम सुंदर मंदिर की स्थापना की गई। ये श्याम सुंदर मंदिर में जो श्याम सुंदर है, ये साक्षात श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए हैं, ये इनकी विशेषता है। और लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा गोकुलानंद मंदिर की स्थापना की गई। तो ये 4 जो आचार्य हैं ये भी, तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा राधा रमण मंदिर की स्थापना की गई है।
तो गोपाल भट्ट द्वारा जो राधा रमण मंदिर है, राधा रमण जो है वो साक्षात दामोदर शिला से प्रकट हुए अपने आप। और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं। तो ये चारों आचार्य, जीव गोस्वामी, श्यामानंद गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये भी चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा प्राप्त पार्षद हैं, जो इन्होंने भी मंदिरों की स्थापना की। और जीव गोस्वामी का जो मंदिर है श्री श्री राधा दामोदर, ये और हमारे लिए बहुत विशेष बनता है, क्योंकि यहीं पे शिला प्रभुपाद जी रहते थे, कई साल यहाँ पे रहे राधा दामोदर। आज भी प्रभुपाद जी का वहाँ पे है घर, जहाँ पे प्रभुपाद जी का विग्रह रखे, वहाँ पे डेली पूजा होता है, और भक्त, सैकड़ों भक्त, हजारों भक्त पूरे विश्व से आते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। तो आप कभी वृंदावन जाएं अपने से तो ध्यान रखें, ये 7 मंदिर जो है बहुत प्रमुख हैं, इनका दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए। उसके अलावा फिर और भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वृंदावन में 5000 मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, तो सबका दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। ओके, यहीं पे आज हम विराम देंगे, फिर आगे कल हम ये गौड़ीय भारत के भाव का सूचक इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद है, और आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो गौड़ी, आपने कितना अच्छा बोला कि जो राधा रानी के भक्त हैं गौड़ी हैं, वैष्णव और काष्ण। गौड़ देश माने बंगाल देश, तो थोड़ा और कुछ इसका थोड़ा कुछ ऐतिहासिक या कि प्रमाणिक इसका कुछ कहना चाहिए, गौड़ी माने क्या होता है, गौड़ गौड़ देश देश, किसे कहते हैं? हाँ, गौड़ देश में जैसे द्रविड़ देश में पंच द्रविड़ देश हैं, तो वैसे गौड़ देश में भी ऐसे 5 स्थान आते हैं, राज्य आते हैं। अभी एग्जैक्ट मुझे उसका डिटेलिंग नहीं मालूम है, तो उनको गौड़ देश बोलते हैं। गौड़ देश को स्पेशली ऐसे देश, ऐसे स्थानों को गौड़ देश के रूप में जाना जाता है जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है। तो गंगा का जहाँ जहाँ प्रवाह है जिन जिन राज्यों में, उसको गौड़ देश बोला गया है। ये एक इसका ऐतिहासिक विशेषता है। और दूसरा है कि उस जगह पे गौड़ नाम से कोई राजा थे जिन्होंने राज्य किया था, इसलिए उनके नाम से भी वो गौड़ी देश के रूप में विख्यात हुआ। लेकिन फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गौड़ीय जो शब्द है इसका व्याख्या बड़े विशेष ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से करते हैं, और वो बताते हैं कि गौड़ीय वो लोग हैं जो श्रीमती राधा रानी के भक्त होते हैं। चैतन्य और चरित्र पर हमने पढ़ा था कि गंगा बहती उसको गौड़ देश कहते हैं, जैसे आपने बताया। हाँ, बट जहाँ हाँ, गंगा नहीं बहती उसको राढ़ देश कहते हैं, जहाँ पे गंगा राढ़, नहीं हाँ, बहती है उसको राढ़ शायद। देश बोलते हैं, हाँ, उसको राढ़ देश बोला जाता है। यस, सुधा माता जी का जी जी। प्रश्न है। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, प्रभु जी, कितने संप्रदाय होते हैं और उन संप्रदायों का नाम क्या होता है, और सबसे जो ऊंचा संप्रदाय है वो संप्रदाय मतलब कौन सा है? ओके, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। टोटल 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, और कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और मध्व संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं, इनके अलग अलग तरीके से वर्शिप किया जाता है। बाकी जो 3 संप्रदाय हैं उसमें ऐश्वर्य भाव में, ये चारों संप्रदाय में ही ऐश्वर्य भाव में भक्ति मुख्य रूप से प्रचलित है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आके जब ब्रज भक्ति को देना चाहते थे, तो आके मध्व संप्रदाय में दीक्षा लिए, क्योंकि मध्व संप्रदाय में श्रीला माधवेंद्रपुरी आए, जो कि ब्रज भक्ति के सबसे पहले अंकुर हैं, सबसे पहले प्रणेता कहलाए। तो उन्हें उनके ही संप्रदाय में आके दीक्षा लिए। तो हालांकि हम लोग मध्व संप्रदाय में हैं, लेकिन हम लोग मध्वा गौड़ी संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं, और इसी के कारण मध्व संप्रदाय फेमस हो गया। मध्व संप्रदाय मतलब ब्रह्म संप्रदाय भी बोलते हैं, जो कि ब्रह्मा जी से चालू होता है। पहला संप्रदाय रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से चालू होता है, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता से चालू होता है, कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों से चालू होता है, और ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से चालू होता है। तो इसी ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य आते हैं, इसलिए इसको मध्व संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। फिर क्योंकि इसमें गौड़ीय श्रीमती राधा रानी की भक्ति को प्रचलित किया गया श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, इसलिए इसको गौड़ी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और यही जो संप्रदाय है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि बाकी संप्रदाय में लोग वैकुंठ तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण लोक तक भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रज की भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ है, गोपियों की भक्ति, वो प्राप्त नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी का जो भाव भक्ति है, वो इस संप्रदाय में उपलब्ध होने के कारण ये सर्वश्रेष्ठ है माना जाता है। बड़ी आवाज हरे आ रही है। कृष्ण।